Hey, so hello everyone, this is Akash Kandoi and I hope everyone of you is doing absolutely amazing. आपको पता है जुलाई का सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन क्या है? जुलाई महीने का है ना, किसी भी फैकल्टी को मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन क्या है? सर एक ग्रुप दो की बोथ ग्रुप, है ना, जिनका अटेम्प्ट पहले नवंबर 23 में आने वाला है वो भी यही पूछ रहे है ना, जो शायद मई 23 में दिए बेचारे क्लियर नहीं कर पाए वो भी यही पूछ रहे है ना। तो मैंने सोचा यार मैं तो आंसर करके थक गया इंडिविजुअली, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ, है ना, कि सिंगल देखी बोथ। ठीक है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब के बिना देख रहे हो ना, यही गलती है। सिंगल बोर्ड डिसाइड करने के लिए सब्सक्राइब करो, है ना। और उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, काफी सारे अपडेट्स नोट्स रिवीजन सब उस पर डालता हूं मैं टेलीग्राम पे, प्लीज ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अच्छा, आप समझने का ट्राई करना क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो कि तुम चाहते क्या हो। ठीक है, मैं बोलूं दिस आंसर कैन नॉट बी कॉमन फॉर एवरीवन। सबकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग होती है, सबका पढ़ने का एपिटाइट अलग होता है, सबका तरीका अलग होता है, राइट। तो है ना, ये आंसर कॉमन नहीं हो सकता भाई। सबको लगता है और आप 10 लोग से पूछोगे ना, आपको 10 लोग से 10 अलग जवाब मिलेंगे। तो मैं तो कहूंगा सबसे पहले देखो आप क्या चाहते हो। ठीक है, आप बोलोगे सर हम तो दो चाहते हैं लेकिन पॉसिबिलिटी है कि नहीं वो बताओ, तो मैं आपको एक रफ प्लान भी दूंगा कि ये पोजीशन पे हो तो दे तो सकते हो आप बहुत ऐसा करके। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं सबसे पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो। उसके अलावा पहले बता दूं, इसका जवाब सबके लिए डिफरेंट होगा यार। सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, कोई जॉब के साथ कर रहा होता है, कोई बिना जॉब के कर रहा होता है, किसी के पास मतलब स्टडी का टाइम बहुत ज्यादा मिलता है, कि कोई मैरिड है तो उनको स्टडी का टाइम कम मिलता है यार, इट डिपेंड्स, राइट। तो ध्यान रखना। उसके अलावा वही मैं कह रहा हूँ, स्टडी आवर्स कितना है, एफिशिएंसी कितना है, लिस्टिंग कैपेसिटी कितना है, क्लासेस पहले कितने अच्छे से की थी, बहुत कुछ डिपेंड करता है उसके ऊपर। बट फिर भी एक रफ प्लान लेकर आया हूं मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। बट अगेन आंसर फॉर एवरीवन विल बी डिफरेंट। अपने आप से पूछो चाहते क्या हो, दैट इज द मेन थिंग। अच्छा, अब सबसे पहले जिन्होंने अटेम्प्ट नवंबर 23 में दिया था, सॉरी जिनका पहला अटेम्प्ट नवंबर 23 में है, दिया कैसा था सर, कैसी बातें कर रहे हो। हाँ, जिनका पहला अटेम्प्ट नवंबर 23 में आने वाला है, अगर आपके अप्रोक्सीमेटली 6 सब्जेक्ट क्लासेस हो चुकी है, क्लासेस मतलब मैं ऐसा मानता हूँ क्लास में आपने डेली रिवाइज किया रहेगा, अगर वैसा हो चुका है अप्रोक्सीमेटली 6 5.56 तक हो चुका है, तो देन यू कैन गिव बोथ। ठीक है, आप बोथ दे सकते हो, यू कैन गिव बोथ। आप चाहते हो कि नहीं, वो तो अपने आप से पूछना, दे सकते हो। ठीक है, देखो मैं एक चीज मानता हूं, अगर पॉसिबिलिटी है ना तो दोनों देना चाहिए। क्यों पता है, अपन सोचते एक देंगे अच्छे से देंगे, शायद आपने पिछले बार दिया था ना एक, क्या हुआ, निकला क्या, नहीं ना, तभी ये वीडियो देख रहे हो ना, तुम समझ रहे हो मेरी बात। और जब एक देता है ना तो आप अपनी एफर्ट्स आधे कर देते हो। देखो मेरी बात आपको शायद कड़वी लगेगी, बट मैं सच्चाई कहने का ट्राई कर रहा हूं, ताकि आपको रियलाइज हो कि हो सके तो दोनों दो, क्योंकि दो दोगे तो एक बार में निकल जाओगे। ठीक है, अपन क्या करते, एक ग्रुप सोचते, फिर सोचते इसमें 4 बार रिवाइज करूंगा, फिर 1 महीना बर्बाद करते, 12 घंटे के बदले 6 घंटा पढ़ते, फिर होता है वही घोड़ा वही मैदान बराबर। तो हो सके तो दोनों देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल बिलीफ है ये। ठीक है, मैं थोड़ा बोथ ग्रुप की तरफ बायस्ड हूँ, ध्यान रखना। एनीवेज, हाँ, तो 6 सब्जेक्ट के ज्यादा हो चुके तो बोथ दो। अगर उससे कम हुआ है, 5 भी नहीं हुआ है, मतलब 5.5 या उससे एकदम कम हुआ है, तो एक सिंगल ग्रुप देना चाहिए भाई। अगर आप बोलते हो मेरा एक ग्रुप की क्लास हो, एक ग्रुप पूरा बाकी है, भाई सिंगल ही दो फिर। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा किसी किसी ने अटेम्प्ट अभी मई 23 में दिया था, बाई चांस क्लियर नहीं कर पाए, है ना, तो सबसे पहले आपने अगर मई 23 में बोथ ग्रुप दिए थे विद डिसेंट प्रिपरेशन, होता है ना कि सर 350 360 में फेल हुए, 340 में फेल हुए, कि आप अच्छे से था। ठीक है, मार्क्स से जज मत करो सर, एक का सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सब ठीक ठाक प्रिपेयर था, तो अभी भी बोथ ही देना, सिंगल मत देना। पता है होगा क्या, अभी सिंगल दोगे फिर बोलोगे एक एक करके देता हूं, फिर जो दो आता है, दो का स्टडी याद है आपको माइंड में, जो एक आप डिफर करोगे वो सब भूल जाओगे, फिर अगली बार आपको उसकी वापस क्लास करनी पड़ेगी, और गारंटी क्या है एक दोगे तो निकल जाओगे। तो मैं कहूंगा दोनों देना, अगर पहले दो दिया था, डिसेंट प्रेप थी, तो दोनों देना अभी भी। ठीक है, उसके अलावा अच्छा, अगर आपने मई 23 में सिंगल ग्रुप दिया था, ठीक है, अब तो क्या करें सर, तो आपने एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक या अभी तक अगर 1 से लेकर 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, 1.5 से 2 सब्जेक्ट होता है ना, एक सब्जेक्ट पूरा हो गया, एक सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा हो गया सर, वैसा, तो आप बोथ दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने ग्रुप दिया था मई 23 में, रिजल्ट से लेकर एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक मस्त चिल किया, कुछ नहीं पढ़ा, और आप आपने चालू ही नहीं किया अब तक, अब बोल तो दो दू क्या भाई, आप कैसे दोगे दो। अब फिर वो जो नहीं क्लियर हुआ उस पर फोकस करो, समय बचता है तो किसी दूसरे ग्रुप के एक पेपर में एग्जामिशन ट्राई कर लो, बट वो एग्जामिशन के चक्कर में जो मेन ग्रुप है उसको कॉम्प्रोमाइज मत करना। तो मतलब बेसिकली अगर आपका 1.5 या 2 सब्जेक्ट से कम हुआ है ना, या एक सब्जेक्ट भी नहीं हुआ है, तब तो आप सिंगल देना भाई। ठीक है, ये मेरा मानना है, ये मेरे हिसाब से, ऑफ कोर्स योर कैपेसिटी माइट डिफर,
है ना, मतलब आपका एफिशिएंसी डिफर कर सकता है, आपका डिसीजन डिफर कर सकता है, और मैं तो ये मानता हूँ कि जो खुद को सही लगे वो करना चाहिए, जो मन का लगे वो अच्छा भाई साहब, ठीक है, सिंपल। और मैं बताऊँ 10 लोग से पूछोगे 10 लोग से 10 अलग जवाब मिलने वाले हैं। तो अभी ये वीडियो देख लिया ना, उसके बाद मत करो पंचायती, खुद से ही पूछ लो, ठीक है। उसके अलावा ये मैं कह रहा हूँ, डू आस्क योरसेल्फ एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, खुद से पूछो, ठीक है। उसके अलावा बोथ, मैं पहले बता रहा हूँ, बोथ सिर्फ तब देना जब आप बहुत सारी मेहनत करने को रेडी हो। इफेक्टिव और एफिशिएंसी वाली मेहनत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मतलब आप रोज बहुत सारा पढ़ाई करने को रेडी हो, बराबर, रोज बहुत सारा पढ़ाई भी करोगे, उसके साथ साथ में आप एफिशिएंसी से पढ़ाई करोगे। ये नहीं कि किताब लेके बैठे लेकिन पढ़ाई नहीं हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए भाई। हाँ 10 दिन में एक दिन वेस्ट हुआ समझता है, बट मोटा मोटी आपका एफिशिएंसी अच्छा निकल कर आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा काफी बचते पूछते सर फेल हो गए उसमें क्लास लेके 30 आ रहे 40 आ रहे क्लास लेके, देखो मेरा सिंपल फिलोसॉफी है, 30-40 आने के दो रीजन होते हैं। एक तो होता है कि सर आता सब था लेकिन उस समय क्लिक नहीं हुआ, तो भाई सेल्फ प्रैक्टिस करो, है ना। सर क्लास कर ली थी लेकिन वो रिवीजन करना बाकी रह गया था, सेल्फ प्रैक्टिस करो। लेकिन होता है कि सर हमको पता है कि हमको कंसेप्चुअली 100% चीजें नहीं आती है, 100% छोड़ो सर, काफी कुछ नहीं आता हम कंसेप्चुअली, हम सिर्फ ऐसे करके जा रहे थे कि एग्जाम में बन जाए। लेकिन अगर कोई नया क्वेश्चन आता हम नहीं कर पाएंगे, अगर वैसा डर बैठ गया, कभी कभी डर बैठता है, एफआर में बैठता है, ऑडिट में बैठता है, एसएफआर में बैठता है, जिसमें डर बैठ गया ना, चुपचाप उसकी फास्ट ट्रैक ले लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी लो भाई, तुमको जिसकी पसंद है उसकी लो, लेकिन ले लो। जब डोलो खाकर, मतलब वो क्रोसिन डोलो खाकर बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, एकदम सिंपल हिसाब है भाई। तो जब तुमको लग रहा है कि तुमसे नहीं बन पा रहा है, तो चुपचाप फास्ट ट्रैक ले लो। टारगेट रखो 15-20 दिन उठाऊंगा, पूरा कंप्लीट कर दूंगा फास्ट ट्रैक एक साथ में खींचकर, ठीक है। रिकॉर्डेड लो, स्पीड पे देखो, अपने कन्वीनियंस पे देखो, फटाफट देखो, ठीक है। मैं तो ये मानता हूं, तो वैसा कर सकते हो आप। उसके अलावा इस बार राइटिंग प्रैक्टिस पर फोकस करना भाई, एग्जाम में हाथ नहीं चलता, उसका एक ही सोल्यूशन राइटिंग प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देना। सर किसका मॉक टेस्ट दे, आईसीआई का मॉक टेस्ट दो और सेल्फ चेक करो। काफी बच्चे पूछते टेस्ट सीरीज वगैरह दे क्या, वो आपकी चॉइस है। मेरे को लगता है आईसीआई का मॉक टेस्ट देकर सेल्फ चेक किया तो बेस्ट है। सेल्फ चेक क्यों, खुद की गलती खुद मालूम पड़नी चाहिए ना यार, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। उसके अलावा एक और चीज, अगर बाई चांस किसी को एफआर के बैच की रिक्वायरमेंट है नवंबर 23 के लिए, यू कैन आइदर गो फॉर फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड। मेरे से पूछोगे मैं फास्ट ट्रैक प्रीफर करूंगा। हाँ अगर आपके सब सब्जेक्ट अच्छे से हो गए, एक ग्रुप देने वाले हो, 3 सब्जेक्ट अच्छे से हो गए, सिर्फ एफआर अच्छे से नहीं हुआ है, तो ये लेना, है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा भी टाइम का कंस्टेंट है, फास्ट ट्रैक लो, मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है उसके अंदर, बराबर। तो ये रिकॉर्डेड बैच है, बट इसको मैं लाइव गाइडेंस के थ्रू लॉन्च कर रहा हूं, मतलब इसमें हम वीकली गाइडेंस वगैरह सेशन रखने वाले हैं। तो आप देखना रिकॉर्डेड अपनी पेज के ऊपर गाइडेंस सेशन, मतलब लाइव गाइडेंस कैसे वर्क करेगा, वो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना था 2 दिन पहले। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट आप देखो अपने कन्वीनियंस पे, एवरी वीकली हम मिलेंगे, आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे, आपको कोई डाउट्स रहेगा वो सॉल्व करेंगे, स्ट्रेटेजी वगैरह बताऊंगा आपको, वो सब रहेगा, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। उसके अलावा अभी ऑफर है जो आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आज ये वीडियो चली जाएगी यूट्यूब पे, तो आज खत्म हो जाएगा ऑफर, तो लेना तो आज ले लेना, फिर प्राइस बढ़ जाएगी, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर, ठीक है। और क्लास तब लेना जब जरूरत लगे, नहीं लगती है तो मत लो जबरदस्ती का, कोई टेंशन नहीं है अपने को, ठीक है। लगता है नीड है तो लो बिंदास, और हो सके तो ये लो, ठीक है। अगर टाइम ज्यादा है तो ये लेना, ठीक है। सोचो मैं खुद तुमको बोल रहा ये लो, मतलब यार सोच समझ के बोल रहा हूँ ना यार, मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से कर लो और एक्स्ट्रा टाइम सेल्फ स्टडी में डालो, राइटिंग प्रैक्टिस में डालो, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। उसके अलावा अगर लगता है मैंने कुछ आंसर करना रह गया तो डेफिनेटली यू कैन यूज द कमेंट सेक्शन। उसके अलावा लेक्चर्स मेरे बीबी वर्चुअल्स पे अवेलेबल है। और एक और लास्ट बात कहूंगा कि यार देखो चॉइस आपकी रहनी चाहिए, है ना। आप बहुत सारे लोगों से पूछो ना, यू विल गेट कंफ्यूज मोर, और कंफ्यूजन क्रिएट है, कोई बोलेगा एक दे, कोई बोलेगा दो दे, कोई डीमोटिवेट कर देगा, कोई ज्यादा मोटिवेट कर देगा, है ना। तो भाई थोड़ा लॉजिकली सोचो, अपनी कैपेसिटी के बेस पर सोचो, और जहां पॉसिबल लगे वहां हो सके तो बोल दो ना, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है नहीं है मैनेजेबल तो सिंगल दो, कोई हार्म नहीं है उसके अंदर, कोई तुमको कोई खून नहीं कर देगा तुम्हारा अगर सिंगल दे दोगे तो, कोई बात नहीं भाई, 6 महीना कुछ होएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉसिबल है तो दो दो, नहीं पॉसिबल एकदम इम्पॉसिबल लग रहा तो एक दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, पसंद आए तो थम्स अप जरूर करना, कमेंट बताओ क्या करने वाले हो, 1 देने वाला 2 देने वाले हो, ठीक है। उसके अलावा सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, है ना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।